वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा। और आज हम लोग 10th सीबीएसई का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होते रहते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं ताकि वो क्या कर सकता है, हर एक कंडीशन में, मानिए वो फूड को डाइजेशन करना हो जो हमने खाया है, या फिर वो एक कोई बोलेंगे कि हम गैसेस लिए हैं, वो कैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास मूव होगा। उसके साथ साथ हमने पढ़ा है कैसे अगर वो ब्लड के अंदर मिल जाता है तो वो कैसे हमारे ऑर्गन की मदद से अलग अलग पार्ट पहुंचेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो वाला पार्ट जिससे हमें पता चलेगा, अगर मानिए कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, मानिए हम खाना खाते हैं या फिर कोई सब्सटेंस प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे बॉडी में 100% यूज हो सकते हैं, मतलब पूरी तरह से यूज होगा। लेकिन हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस कभी 100% वहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। तो अभी सवाल आता है, अगर माने वो पूरा अगर यूज नहीं होता है तो बाकी जो उसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ जाता है या फिर वो किस तरीके से हमारे बॉडी से रिमूव होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वो वाला पार्ट जिससे हमें पता चलेगा कि व्हाट हैपेंस इफ वेस्ट मटेरियल इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। मतलब अगर किसी वजह से भी अगर हमारे ब्लड में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारा ब्लड कैसे वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा, जो आज का हमारा पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सक्रीशन। सो डेफिनेशन बोल सकते हैं, सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको मिल जाएगा कि जो प्रक्रिया की वजह से या फिर जो प्रोसेस की वजह से हमारा बॉडी उसके ब्लड के अंदर जो भी सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वो सारे हार्मफुल सब्सटेंस वो कैसे निकल सकते हैं, जो क्या है आपका एक्सक्रीशन। तो अभी हम देखेंगे एक्सक्रीशन होता क्या है, कौन से ऑर्गन उसको एक्सक्रीशन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो जो एक्सक्रीशन होता है हम जो पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस है, जो हम क्या डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ा, द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है। बट उसका प्रॉपर अगर बायोलॉजिकल डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि लिखा गया है, इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली ऑकर इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, माने वो ह्यूमन हो, प्लांट हो, जितने भी सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर होते हैं, वो सबके बॉडी में प्रोसेस कॉन्स्टेंटली होता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है। और आप देखेंगे यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है ना, बायोकेमिकल। तो इसका मतलब क्या है और इसको यहाँ पे ऐसा वाला टर्म क्यों यूज किया गया है। तो बायोकेमिकल दो वर्ड से बना है, एक है आपका क्या है, बायो, जिसका मतलब हमें पढ़ा है कि लिविंग, और हम बोल सकते हैं सेल भी, और केमिकल का मतलब पता है हमें, केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स इट इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग बॉडी, जो क्या करता है थ्रू आउट द लाइफ कॉन्स्टेंटली उसके बॉडी में होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में जैसे कि यूजफुल सब्सटेंस कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में आते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सकता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से बाकी सारे का वेस्ट अगर यूजफुल सब्सटेंस आएगा तो आम सी बात है वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्शन होगा ही। तो वैसे ही हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली मेथड होता रहता है, ताकि जैसे कि यूजफुल सब्सटेंस यूज होने के बाद जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्शन होते हैं वो वेस्ट क्या होगा, किस मदद से या फिर किस तरीके से हमारे बॉडी से वहाँ पे निकल सकता है, जो आपका एक्सक्रीशन का मेन फंक्शन है। उसके बाद देखेंगे जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, जैसे लिखा गया है केमिकल रिएक्शन इन द सेल, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, ताकि उसके बॉडी के अंदर वो क्या कर सकता है, प्यूरिटी मेंटेन करके रख सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मानिए हम घर पे रहते हैं, घर पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि हम जितना भी सारा सामान लाते हैं सब हम यूज़ कर देते हैं, तो कभी भी कुछ ना कुछ वहाँ पे बच भी जाता है, और जिसका अगर हम आगे अगर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कचरे में फेंक देते हैं। मतलब क्या है, वो सब्सटेंस का उसका वो क्या होता है, वेस्ट होता है, जो हमारे बॉडी में या फिर बोलेंगे हमारे घर पे उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। वैसे ही अगर हमारे बॉडी में वाटर आता है, फूड आता है, या फिर डिफरेंट काइंड के केमिकल प्रोड्यूस भी होते हैं, अगर माने वो सारे सब्सटेंस भी फर्दर अगर हमारे बॉडी में यूज अगर नहीं होते हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेस्ट ही है। तो वही वेस्ट जो हम देखें
देखेंगे कौन से ऑर्गन की मदद से हमारा बॉडी उसको रिमूव कर सकता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, अभी हम देखेंगे कौन सा ऑर्गन या फिर कैसे हमारे बॉडी में फिल्टर होता है, कौन से अलग अलग ऑर्गन इसके प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं। एक जैसे कि हमने छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया कि घर पे कचरा अगर होता है तो वहाँ पे हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अभी मानिए कि हमारे बॉडी के अंदर अगर ऐसा कुछ सब्सटेंस जाता है तो वेस्ट मटेरियल बनता कहाँ पे है और वो किस तरीके से हमारे बॉडी में यहाँ पे रिमूव होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक फोटो में हमें देखेंगे कि कैसे वहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए मानिए हमें पता है कि आफ्टर डाइजेशन द फूड इज कैरीड थ्रू द सेल्स बाय द ब्लड। मानिए जैसे कि हम वहाँ पे कुछ खाना खाते हैं और वो खाना क्या होगा, फूड मटेरियल हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में मूव करता है। हमें पता है कि हम खाना तो खाएंगे बट वहाँ पे जब हमारे ऑर्गन्स के पास जाने के बाद वो क्या करता है, जो बहुत सारे ऑर्गन की मदद से फाइनली क्या करता है, हमारे कहाँ पे जाके मिलेगा, हमारे ब्लड के पास। तो हमें पता है ब्लड क्या है, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है, कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी के पास पहुंचता है, वो माने वो इसेंशियल हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, वाटर हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और आपका फूड भी हो सकता है, वो क्या करेगा, ब्लड की मदद से कहाँ पे पहुंचता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो क्या होते हैं, हमारा जो सेल होता है, मतलब बाय द हेल्प ऑफ ब्लड फूड सब्सटेंस क्या करते हैं, हमारे सेल के पास पहुंचते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सेल जो है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हर तरह की चीजों को ट्रांसपोर्ट कर जब ब्लड उसको पहुंचा देगा तो वो क्या करते हैं, वो फूड को, वो ऑक्सीजन को, वो प्रोटीन को वहां पे यूज करेगा। तो वैसे ही जब ये फूड क्या होता है, हमारे यहाँ पे सेल के पास आके पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा कि वो सेल के पास जब ये फूड आके पहुंचता है तो वो सेल क्या करेगा, अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करेगा। जैसे कि आपने 9th में पढ़ा है कि जो सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो उसमें से क्या होगा, उसमें से जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या करते हैं, ये फूड को यूज करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे और बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस फूड वो क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होके वो क्या करेगा, बहुत सारे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, जिसके लिखा गया है कि इनसाइड द सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब यहाँ पे जो फूड यहाँ पे था अभी उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ और बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और आपको याद होगा एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब एक सेल के अंदर जो भी उसके केमिकल एक्टिविटी होते हैं वो सारे केमिकल एक्टिविटी को प्रोडक्शन करने के लिए या फिर कंटिन्यू करने के लिए उसको क्या चाहिए, हमारे बॉडी को एटीपी। और वो एटीपी आता कैसे है, जब ये फूड जो होता है वो सेल में यूज होना स्टार्ट होगा। अभी देखिए कि फूड तो यहाँ पे यूज हो गया, जैसे कि हमने पहले से ही पढ़ा है, कभी भी 100% सब्सटेंस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकता। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फूड जो होता है उसके दो फॉर्म में मानिए कन्वर्ट हुआ। एक आता है आपका यूजफुल सब्सटेंस, जैसे कि वहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हुआ जो हमारे बॉडी में यूज होगा। तो वैसे वहाँ पे क्या होगा, कुछ हमारे बोल सकते हैं हार्मफुल या फिर हम बोल सकते हैं कुछ हमारे बॉडी में वहाँ पे वेस्ट भी प्रोड्यूस हुआ। तो जैसे कि फूड यहाँ पे जब ब्लड पे आ गया, ब्लड के थ्रू सेल पे आ गया, तो यूजफुल सब्सटेंस के फॉर्म में आपका क्या मिल गया, इधर आपका एटीपी फॉर्मेशन हो गया। तो एटीपी के साथ साथ अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हम देखेंगे एटीपी के साथ साथ अभी क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस भी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारे बॉडी का वेस्ट। तो इसी तरह से कुछ भी सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी में आते हैं और वो यूज अगर होंगे, उसके ऐसे ही दो प्रोडक्ट हमेशा निकलते हैं। एक होता है यूजफुल प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी अपने लिए यूज कर सकता है और दूसरा होता है हार्मफुल प्रोडक्ट जिसको हमारे बॉडी से जैसे भी निकालना पड़ेगा। तो अभी मानिए कि जैसे कि यहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट एटीपी हुआ जो हमारा बॉडी यूज कर रहा है डिफरेंट प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, उसी प्रकार से जो यहाँ पे जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हुए वैसे क्या होगा कि जैसे कि यूजफुल सब्सटेंस ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में आ गया, वैसे ही ये जितने भी सारे हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, सेल से वापस से निकल कर क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, जैसे कि आया यूजफुल मटेरियल ब्लड के पास, ब्लड के थ्रू वहाँ पे सेल पे, वैसे ही यहाँ पे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे वो हार्मफुल सब्सटेंस क्या होगा, ब्लड की मदद से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब भी क्वेश्चन आता है ब्लड में जाने के बाद उसमें होगा क्या, कि ब्लड का जो काम है ट्रांसपोर्ट करना, तो क्या वेस्ट मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो बोलेंगे हाँ वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है बट वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में नहीं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन
ऑर्गन पे लाके छोड़ेगा, जो क्या करेगा, ये वेस्ट मटेरियल को वहां से क्या कर देगा, बॉडी से निकाल देता है। और हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे कि जो ब्लड वो वेस्ट मटेरियल को वहां पे कलेक्ट कर देता है, वो क्या करेगा, वो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे, किडनी है। तो किडनी क्या है, सो किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में कौन से एक ऑर्गन की वजह से हमारा बॉडी मोस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल रिमूव कर सकता है, तो वो होता है आपका किडनी, जिसको हम बोलेंगे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अभी क्वेश्चन आता है कैसे निकालता है, कौन से फॉर्म में निकालता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो किडनी होता है वो क्या करेगा, ब्लड में जो भी सारे हार्मफुल सब्सटेंस या फिर बोल सकते हैं जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो सबको क्या करता है कि वो हमारे बॉडी में यूरिन के फॉर्म में क्या करते हैं, वहां पे निकालता है। इसलिए आपको हम देखेंगे कि द किडनी फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और वो यूरिन क्या है, हम बोल सकते हैं यूरिन इज द लिक्विड वेस्ट और ऑफ आवर बॉडी। जो क्या होगा कि खून जब भी किडनी के पास जाएगा, उसको किडनी उसको फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेस्ट वो क्या करेगा, यूरिन के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को वहां पे निकाल देता है। और इसी तरीके से हमें क्या पता चला कि ऑर्गन के अंदर कोई भी अगर यूजफुल सब्सटेंस अगर आएगा, तो वो क्या होते हैं, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू वहां पे चला जाता है किडनी के पास, और वही किडनी के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, उसको यूरिन के फॉर्म में वो वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे वो निकाल देता है। तो यहाँ पे भी आता है कि सिर्फ ब्लड निकाल देने के बाद, मतलब ब्लड में फिल्टर होने के बाद यूरिन के डायरेक्टली निकल जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं। सो आपके पेटोन लिखा गया है कि बट अलोंग विद द रिक्वायर्ड सब्सटेंस इट आल्सो प्रोड्यूस सम हार्मफुल सब्सटेंस। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर आएगा किडनी में, तो किडनी भी तो फिल्टर का काम करता है। तो फिल्टर का मतलब हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि कोई भी चीजों को हमें दो हिस्सों में बांटना है। मतलब हार्मफुल सब्सटेंस अलग होंगे और उसमें से क्या होगा, यूजफुल सब्सटेंस अलग होंगे। तो जब ब्लड के पास कोई भी सब्सटेंस आता है, वो भी क्या करेगा कि वेस्ट के साथ साथ वो क्या करता है, अपने साथ साथ बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी लेके आएगा। सो ब्लड क्या करता है, वो दोनों को, यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस दोनों को क्या करता है, किडनी के पास वहां पे लेके आएगा। बाद में क्या होगा, जब वो ब्लड किडनी के पास ये सब्सटेंस को लेके वहां पे आ जाता है, फिर वहां पे क्या देखेंगे, वो किडनी के पास आने के बाद वो क्या करता है, दे नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो मानो कि किडनी के पास जैसे कि हम बोलेंगे कोई भी फूड अगर आ गया, तो उसने क्या कर दिया, उसको यूजफुल सब्सटेंस और एक हार्मफुल वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। तो यूजफुल सब्सटेंस क्या करता है, हमेशा तो बॉडी में यूज होने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो जितने भी वेस्ट होते हैं वो तो बॉडी के अंदर रख नहीं सकते ना, क्योंकि वेस्ट अगर बॉडी में रखेंगे तो हमारे बॉडी में वो ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो हमारा बॉडी डेफिनेटली क्या करेगा, इट बेसिकली इट नीड टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो किसी प्रकार से भी या फिर किसी तरीके से भी क्या होंगे, बॉडी से भी एलिमिनेट होते हैं। और एलिमिनेट का मतलब हम क्या पढ़ेंगे, रिमूव होना, कि जो भी वेस्ट मटेरियल अगर आएंगे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, माने वो वाटर हो, मिनरल्स हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो, वो सब क्या करेंगे, हमारे बॉडी में ब्लड में आने के बाद वो फिल्टर होके हमारे बॉडी से एलिमिनेट मतलब रिमूव यहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे अगर माने वो रिमूव हो रहा है, तो रिमूव होने के लिए वो कैसे क्या काम करेगा, या फिर अगर रिमूव नहीं होते तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा। तो क्या लिखा है कि दिस प्रोडक्ट इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी may cause serious damage and sometime leading to death। माने कि अगर वो रिमूव नहीं हुए या फिर किसी वजह से भी अगर बॉडी में अगर जमा हो जाते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा ऑर्गन फेलर, जहाँ पे हम बोलेंगे इन्फेक्शन हो सकता है, और जहाँ पे सीवियर केसेस में जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे, जो किडनी फेलियर हो सकता है और किडनी वहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करके वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन होकर वहाँ पे डेथ भी वहाँ पे हो सकता है। तो ये जो हमारे कुछ होते हैं रीजन जो हम देखेंगे, जो हार्मफुल सब्सटेंस क्या होंगे, बॉडी से रिमूव होने चाहिए, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर क्या करेंगे, ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए हेल्प करेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी के जो ये किडनी है उसके साथ कौन से ऑर्गन होते हैं जो क्या करेंगे, ये प्रॉपर एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे। जो क्या है आपका हेडिंग, हम पढ़ेंगे द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो होते हैं वे पूरा एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं।
तो जैसे कि हमने देखा कि एक्सक्रीशन क्या है, हमारे बॉडी का इसेंशियल प्रोसेस होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा वहाँ पे किस तरह से काम कर सकता है और किस तरह से वो हमारे ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। तो देखिए पहले जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे लिखा गया है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी क्वेश्चन आता है, हमने एक्सक्रीशन क्या होता है पढ़ा, बट एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है पहले से कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, मतलब ये हमारे बॉडी का एक केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारा बॉडी वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकता है, वेस्ट मटेरियल क्रिएट कर सकता है। बट हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब हम क्या देखेंगे कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो क्या करेंगे हमारे बॉडी में बच्चों, ये वेस्ट को रिमूव करने के लिए अगर हेल्प करते हैं, सो वो सब मिलके क्या बनाते हैं आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ से हमें सिंपल आइडिया आ जाता है कि एक्सक्रीशन क्या है, वो प्रोसेस है जहाँ से हमारा बॉडी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब देखेंगे द ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच इज हेल्पफुल फॉर परफॉर्मिंग एक्सक्रीशन मेथड। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे कि एक्सक्रीशन का हमने पढ़ा है कि जो मेन ऑर्गन जो वो ब्लड फिल्टर के लिए हेल्प करते हैं वो क्या है आपका किडनी। जो हमारे बॉडी में कितना होता है, दो होता है, मतलब हम बोलेंगे पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सो किडनीज आर मेनली लोकेटेड ऑन द एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल का मतलब बोलेंगे कि लोअर वेस्ट पोर्शन, कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है वहां पे अगर हम आपकी कमर के दोनों तरफ अगर मानिए कि आप अपने हैंड को अगर रखेंगे और जहाँ पे आपके थंब वहाँ पे प्रेस होता है, जहाँ पे थंब आपका पॉइंटिंग होगा, वो दोनों जगह पे क्या है, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ वर्टिकल कॉलम, यहाँ पे क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी। फिर हम देखें जो पेयर ऑफ किडनी के बाद वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि किडनी तो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम देखेंगे किडनी के बाद क्या होगा, लिखा गया है कि फ्रॉम द किडनी टू थिन ट्यूब्स कम आउट कॉल्ड द यूरेटर। मतलब ये दोनों किडनी है और आप देख सकते हैं दोनों किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है ऐसे निकल के आए हैं, जिनका नाम आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, यूरेटर। तो क्या क्या बना है बच्चों, पहले है आपका पेयर ऑफ किडनी, फिर वो दोनों किडनी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है नाम क्या है उसका, यूरेटर, जो क्या करेंगे कि किडनी से जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो सारे वेस्ट मटेरियल को किडनी से बाहर लाने के लिए कौन हेल्प करेंगे, आपके यूरेटर। फिर वो यूरेटर क्या करता है, जैसे कि पेयर ऑफ यूरेटर यहाँ पे वो वेस्ट मटेरियल को लेके आएगा, फिर वो वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, दोनों एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे या फिर बोल सकते हैं पाउच लाइक ऑर्गन के अंदर ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे कलेक्टेड होंगे, जिसका नाम आपका क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर। मतलब आप देख सकते हैं कि किडनी में ब्लड फिल्टर होगा और फिर बाद में उसमें वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाने के बाद वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल यूरेटर के थ्रू बाहर आएंगे और दोनों यूरेटर के साथ जब बाहर आ जाते हैं वो क्या करेंगे, एक मस्कुलर पाउच लाइक ऑर्गन पे आके वो रहेंगे कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे आपका यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उसका एक पर्टिकुलर साइट होता है जिसको उसका ओपनिंग हम बोल सकते हैं, जो क्या होता है, यूरेथ्रा, ह्यूमन का यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा कि यूरिनरी ब्लैडर में जो भी सारे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होंगे वो सबको रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये तो आपका ऑर्गन है। अभी उसके पॉइंट्स के बारे में जैसे कि हम पढ़ लेंगे, तो पहला हमने क्या पढ़ा कि दोनों किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आते हैं, जिनको क्या बोलेंगे हम, यूरेटर। फिर क्या करते हैं, बोथ यूरेटर ओपन इनटू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब दोनों यहाँ पे यूरेटर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू आके यहाँ पे कुछ पीरियड के लिए वहाँ पे टेम्पररी अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। और क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में हम देखेंगे एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव के लिए यहाँ पे हेल्प कर सकता है, जो वाले पार्ट का नाम हम क्या देखेंगे यहाँ पे, यूरेथ्रा। तो ये जो हमारे तीनों चार पार्ट प्रेजेंट है, पहला है आपका किडनी, सेकंड है यूरेटर, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में क्या आता है, यूरेथ्रा। ये चारों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, और वही जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज रेनल एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी क्वेश्चन आता है ये रेनाल का मतलब क्या है। सो हमारे बायोलॉजिकल टर्म में या फिर मेडिकल टर्म में भी हम बोल सकते हैं कि रेनाल का मतलब हम बोल सकते हैं एनीथिंग दैट
रिलेटेड टू किडनी, मतलब हमारे बॉडी के किडनी के जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं या फिर किडनी रिलेटेड कुछ भी अगर टर्म होगा तो वो टर्म को डिफाइन करने के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं हम? रेनल। जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल कॉर्टेक्स, सारे टर्म आ जाएंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट जिसके अंदर से 4 अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है जो सारे मिलकर क्या करते हैं, जो किडनी में हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस को क्या करेंगे, प्रॉपरली मेंटेन करके कैसे हमारा बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल रिमूव हो सकता है उसके लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो अभी हम देखेंगे जैसे कि वहाँ पे वो ऑर्गन ऐसे कौन से प्रेजेंट है, कैसे काम करे हमने देखा। तो अभी हम जो पढ़े कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है उसके ऑर्गन जो होते, अब ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कौन सा ऑर्गन है, किस तरह के वो किसके कौन से साथ कनेक्टेड होते हैं। बट क्वेश्चन ये आएगा कि किडनी कब काम कर सकता है, जब उसके पास ब्लड पहुंचेगा और फिर बाद में जब वो ब्लड फिल्टर होगा वहां से वेस्ट निकलेंगे। बट अभी क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से ब्लड वेसल के थ्रू हमारे किडनी के पास यहाँ पे ब्लड पहुंचता है जिसके वजह से किडनी अपने आप वो कैपेबल होता है कि वो ब्लड को फिल्टर कर सके, यानी कि हमारे ब्लड से जितने भी सारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो सबको सेपरेट कर सके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ह्यूमन का एक्सरे सिस्टम हमने पढ़ा, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक ऐसा रेड कलर का ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है और एक ब्लू कलर का ट्यूब होता है। तो ये जो 2 ट्यूब है वो हमारे ब्लड वेसल्स के पार्ट होते हैं जो क्या करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल मतलब बोलेंगे इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं एंड बाद में जब वो फिल्टर हो जाता है वहां से क्या करेंगे, वो प्यूरिफाइड ब्लड को क्या करेंगे बॉडी से बाहर भी यहाँ पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा पहले हम आता है जैसे ये तो किडनी आ गया, सेकेंड यूरेटर आ गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर आ गया। तो ये तो ह्यूमन किडनी का एक सिस्टम का डायग्राम होता है। उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो पहला वाला जो आता है जैसे कि हमने पढ़ा ब्लड आता कैसे है, सो क्या लिखा गया है कि द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनी इज कॉल्ड द रेनल आर्टरी। तो ये जो 2 ब्लड वेसल आपको दिख रहे हैं वो 2 ब्लड वेसल में से क्या है, जो एक ब्लड वेसल इसका नाम हम क्या देखेंगे यहाँ पे, रेनल आर्टरी, जो आपका यहाँ पे रेड कलर से नोट किया गया है। ये रेनल आर्टरी क्या करेगा, किडनी के अंदर क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है। और मैं पहले से बोल देती हूँ यहाँ पे एक्सक्रीशन में इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि द ब्लड विच हैज हाई अमाउंट ऑफ वाटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल, यूरिया, एक्सेस प्रोटीन जो हमारा बॉडी यूज नहीं कर सकता। इम्प्योर ब्लड इज डिफरेंट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजन ब्लड का मतलब होता है कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, डीऑक्सीजन ब्लड। बट कभी भी अगर हम इम्प्योर ब्लड वाले टर्म का यूज करते हैं उसका मतलब है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। या कहीं पे लिखा गया है इम्प्योर ब्लड, उसका मतलब होता है कि जो ब्लड में सॉल्ट लेवल, वाटर लेवल, प्रोटीन लेवल ये सब एक्सेसिव ज्यादा होते हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर नहीं होते, अनवांटेड होते हैं, तो वो ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। दैट मीन्स हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब्सटेंस जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है जिसका होना भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि किडनी के अंदर वो ब्लड कैसे आता है, इम्प्योर ब्लड कैसे आएगा, बाय द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरी। अभी देखिए अगर रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा तो किडनी में फिल्टर होगा, फिर फिल्टर होने के बाद वहां पे जो यूरिन के फॉर्म में वेस्ट निकल जाता है। फिर हम बोल सकते हैं अगर फिल्टर हो जाता है तो फिल्टर होने के बाद वो वापस से बॉडी में कैसे जाएगा, क्योंकि कोई चीज अगर फिल्टर हो जाता है वो होता क्यों है, ताकि हमारा बॉडी वो प्यूरिफाइड ब्लड को वापस इस्तेमाल कर सकता है। सो अभी हम देखेंगे कि जैसे कि देखिए रेनल आर्टरी के थ्रू यहाँ पे ब्लड आ गया किडनी में फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अभी जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है हम क्या देखेंगे कि दूसरा जो ब्लड वेसल है, नाम क्या है उसका, रेनल वेन, वो क्या करेगा कि जो भी ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो गया है रेनल वेन के थ्रू वो क्या होगा बच्चों, बॉडी से बाहर चला जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे कि द वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द किडनी इज कॉल्ड द रेनल वेन। मतलब हम बोल सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड मतलब जो भी हमारे बॉडी का या फिर जो ब्लड होता है वो आता किडनी में किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरी। और जब फिल्टर यहाँ पे हो जाता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या करेगा, रेनल वेन के थ्रू वो बॉडी के अंदर वापस से चला जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आएगा कि नेम द ब्लड वेसल दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड टू द किडनी और टेक्स अवे द प्योर ब्लड फ्रॉम इट। तो हम लिखेंगे रेनल आर्टरी, आर्टरी है मतलब ऑक्सीजन ब्लड का आपका कोई लेना देना नहीं है। आप बोलेंगे यहाँ पे कि रेनल आर्टरी क्या लेके आ रहा है आपका,
इम्प्योर ब्लड लेके आएगा और जब वहाँ पे किडनी उसको फिल्टर कर देता है वो क्या करेगा, रेनल वेन के थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर वापस वहाँ पे चला जाता है। तो ये जैसे कि हमने पढ़ा उसके ऑर्गन क्या क्या है, कौन से तरह के ब्लड वेसल्स वहाँ पे उसके परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, कौन सा ब्लड वेसल इम्प्योर ब्लड लेके आता है और फिल्ट्रेशन करने के बाद कैसे वहाँ से ब्लड बाहर चला जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि जो किडनी है उसमें से कौन से पार्ट है जिसके वजह से वहाँ पे फिल्ट्रेशन अच्छी तरह से हो सकता है, या फिर कौन से डिफरेंट उसके सेगमेंट्स होते हैं जो क्या करेंगे, ब्लड फिल्ट्रेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। सो पहले हम देखेंगे, लिखा गया है कि लेट अस हैव अ लुक एट द वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द किडनी। तो किडनी के अंदर कौन से पार्ट है, किस तरह से वो फिल्ट्रेशन करने के लिए हेल्प करता है, अभी देखेंगे। तो देखिए जैसे कि किडनी का ये आपका वर्टिकल डायग्राम आ गया, मतलब किडनी को अगर 90 डिग्री में कट करते हैं तो ऐसे क्या होगा, उसका इंटरनल पार्ट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखता है वर्टिकल सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि रेड वाला पार्ट तो रेनल आर्टरी हो जाएगा और ये जो ब्लू वाला पार्ट आपके रेनल वेन हो जाता है। तो ये दोनों ब्लड वेसल के अलावा आप देख सकते हैं ऐसे साइड में ऐसे बहुत सारे इसके फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, ऐसे कुछ रेड कलर के मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे डिफरेंट पार्ट क्या है और वो किस तरह से किडनी को क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। बट बिफोर दैट पहले हमें जानना पड़ेगा कि कौन से वो पार्ट क्या क्या है और उनके नाम क्या क्या है। ओके, तो पहले हम देखेंगे जो पार्ट, तो बड़ा लिखा क्या कि द ट्राइंगुलर रीजन इज कॉल्ड, मतलब आप देख सकते हैं किडनी के अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर, ऐसे ट्राइंगुलर कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम हम क्या देखेंगे वहां पे, द रीजन आउटसाइड। देखिए लिखिए, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका कि जो किडनी का ये जो ट्राइंगुलर पार्ट है उसको पहले क्या बोलेगा, यहाँ पे किडनी मेडुला बोलेंगे। मतलब हम वापस में बता देती हूँ कि यहाँ पे आप देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि पहला वाला एरिया मतलब किडनी के अंदर जैसे ट्राइंगुलर पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो ट्राइंगुलर पार्ट को यहाँ पे टर्म क्या आ गया आपका, किडनी मेडुला। तो मानिए अगर इंटरनल पार्ट को अगर मेडुला बोलेंगे तो उसके जो आउटसाइड पार्ट होते, लिखा है ना द रीजन आउटसाइड द मेडुला, मतलब मेडुला वाला तो आपको पता चल गया अंदर वाले पार्ट होते हैं, और उसका बाहर वाला पार्ट है वो बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, किडनी कॉर्टेक्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्राइंगुलर पार्ट को क्या लिखा हमने, किडनी मेडुला, और जो बाहर वाले जो पार्ट है जो आपको डार्क येलो कलर में भी दिख रहा है वो क्या है आपका, किडनी कॉर्टेक्स। मतलब आउटसाइड मतलब कॉर्टेक्स, इनसाइड मतलब क्या होता है आपका मेडुला। फिर उसके बाद हमारा टर्म आता है, आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये आपका रेड वाला ब्लड वेसल है रेनल आर्टरी, और जो ब्लू वाला ब्लड वेसल वो क्या है, रेनल वेन, जो हमने ऑलरेडी किया है। उसके बाद आता है कि द रीजन वेयर द यूरेटर बिगिंस, मतलब आप देख सकते हैं कि यूरेटर देखिए जैसे कि स्मॉल ट्यूब है जो क्या कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है। रेनल आर्टरी क्या किया, ब्लड को फिल्टर करने के लिए लेके गया। रेनल वेन क्या किया उसने कि ब्लड को फिल्टर होने के बाद लेके आ गया। बट अभी जो वहां पे वेस्ट मटेरियल क्रिएट होते हैं वो क्या करते हैं, हमने पढ़ा है यूरेटर के थ्रू बाहर आएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा वाला किडनी का वो पार्ट है जो वो क्या कर रहा है कि यूरेटर कौन से पार्ट में से अटैच होता है जो यूरिन को बाहर निकालने के लिए अभी वो हेल्प कर सकता है। तो वो वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रेनल पेल्विस। मतलब हम बोलेंगे कि किडनी का ये जो यूरेटर निकलता है उसका जो सेंटर वाला एरिया है, सेंटर वाला पार्ट है जहां से क्या करता है यूरेटर से निकल के बाहर आ जाएगा, वो वाले पार्ट को हम नाम क्या बोलेंगे वहां पे, रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस के बाद क्या देखेंगे, जैसे कि यूरेटर के थ्रू वो क्या आ गया, बॉडी से बाहर निकल के आ गया। तो अभी हमने कौन सा पार्ट पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो किडनी का क्या हमने पढ़ा, पहला वाला कि इंटरनल ट्रायंगुलर पार्ट जो क्या होता है आपका किडनी मेडुला, मतलब बोल सकते हैं किडनी के जो इंटरनल ट्रायंगुलर पार्ट है वो क्या बन जाते हैं आपका किडनी मेडुला। और उसको छोड़ के बाहर जो उसके डार्क वाला पार्ट प्रेजेंट है जो क्या आ गया आपका वहां पे, किडनी कॉर्टेक्स। फिर जैसे कि हमने पढ़ा कि रेड वाला ब्लड वेसल रेनल आर्टरी, ब्लू वाला ब्लड वेसल रेनल वेन, और बाद में क्या हम देखेंगे कि ये दोनों रेनल आर्टरी रेनल वेन का अटैच होते हैं। बट जो यूरेटर निकल के आता है वो वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे आपका, रेनल पेल्विस, जहां से यूरेटर निकल के आ जाएगा। कहां से, उससे निकल के यूरेटर निकल के वहां पे जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको लेके बॉडी के बाहर ऐसे लेके आ जाता है। तो ये कुछ हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जो क्या करेंगे, किडनी के इंटरनल पार्ट जो एक्चुअली हेल्प करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिर उसके बाद हमारे पार्ट में हम देखेंगे